भगवान श्री कृष्ण ने, धन्य है द्रौपदी जो तूने अपने बच्चों के कातिल को ऐसे ही छोड़ दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर अश्वत्थामा को चैन नहीं पड़ा, उसने विषम बाण छोड़ दिया। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, जो अर्जुन के लड़के थे अभिमन्यु, उनकी पत्नी है उत्तरा, वो गर्भ से है। वो बाण जो विषम बाण छोड़ा था वो केवल गर्भवती स्त्रियों को ही हानि पहुंचाता था। इधर उत्तरा के गर्भ में जैसे ही वो बाण लगा है तो उत्तरा रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, भगवान श्री कृष्ण को याद किया है। अरे दीनन हितकारी श्याम कन्हैया अब कहाँ पे देर लगाई रे। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही उत्तरा की आवाज सुनी वैसे ही आकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद पार्थ एक बार बासुक की सभा में गए हैं। पार्थ यानी अर्जुन बासुक की सभा में गए हैं और जब बासुक की सभा में गए हैं तो बासुक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। जैसे ही अर्जुन को देखा खड़े हो गए। बड़ी सुंदरता सजाई गई है, फूल लगे हुए हैं। ऐसा ही नहीं अरे शोभा तो समाई है, शोभा तो समाई है।
तो सभाई है, सभा की शोभा कहिए नहीं हो जाए। शोभा कही न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक डटना इनके छोना। अरे शोभा कही न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक डटना इनके छोना। जहाँ बैठे थे गाधारी और बैठे बासुक भूप, सभा में चितवन सबसे शोभा तो सभाई है, सभा की शोभा तो सभाई है, सभा की शोभा कहिए नहीं हो जाए। ऐसा ही नहीं, उसी समय पारथ पहुंच गए यानी कि अर्जुन। अरे बाई समय पे जाई पहुंच गए पारथ जाई, और हंस के बासुक भूप ले पारथ बैठाई। अरे बाई समय पे जाई पहुंच गए पारथ जाई, हंस के बासुक भूप ले पारथ बैठाई। गर्भ की खेल ले ओ तुम बाजी, शोभा तो सभाई है, सभा की शोभा तो सभाई है, सभा की शोभा कहिए नहीं हो जाए। ऐसा ही नहीं, उसी समय पर पारथ बासुक की सभा में गए हैं, बासुक बैठे हैं। इधर जैसे ही पारथ बासुक की सभा में पहुंचे हैं, बासुक ने जैसे ही अर्जुन को देखा, बैठार लिया है, जवाब दिया है, एक काम करो अर्जुन, अच्छे समय पर आए हो, क्यों ना हम सार फांसे का खेल खेलें। और हमारी एक शर्त है, जो भी सार फांसे के खेल में हारेगा तो उसके घर में यानी तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पुत्र की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, और हमारे घर में भी हमारी पत्नी गर्भ से है। तो गर्भ की बाजी लगा ले रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ, हमारे घर बेटी पैदा हुई, तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ में कर देंगे। और अगर दोनों के घर बेटी बेटी पैदा हो गई तो तुम्हारे बेटी की दासी बनकर के हमारी बेटी जाएगी। और दोनों बेटा बेटा पैदा हो गए तो हमारा बेटा तुम्हारे बेटे का सेवक बन करके रहेगा, अगर हम हार गए तो। अब खेल प्रारंभ हुआ है और बोले हैं बासुक,
गर्व होए तुम्हारी राजी रे, ले खेल गर्व की बाजी रे गर्व। जो पीछे हटे वो काजी रे, बाको देखेगी कहानी जवाब दिया है गर्व की बाजी लगा लो और सार फांसे का खेल खेल लो। ऐसा ही हुआ, खेल प्रारंभ हुआ है, फांसे उठा लिए हैं। इधर पारथ ने जैसे ही फांसे उठाए और बासुक साथ में खेलने लगे हैं। और जाके खोटे पड़ गए तीर के हृदय में आया रे। अरे फांसे ले उठाए सुनो चितलाई धरन पे डारे, धरन पे डारे, जाके खोटे पड़ गए तीर के हृदय में आया रे। अरे फांसे पार तो उठाए कि गए चलाए सो मेरे हर प्यारे, जग पूरे 12 बड़े बड़े मतवारे, जग पूरे 12 बड़े बड़े मतवारे। ऐसा ही है, यानी कि बासुक हार गए हैं, पारथ जीत गए हैं। अब पारथ ऐसा हुआ, बासुक उदास होकर के चले हैं अपनी पत्नी के पास में। पारथ वहां से चले आए हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा अगर हमारे घर में किसी बेटी ने जन्म ले लिया तो हमें उसका विवाह उत्तरा के जो संतान होगी उसके साथ में करनी पड़ेगी शादी। अब ऐसा सोच करके बासुक चले हैं। अरे ओए मन ही न राजा नार के तुर
ऐसा ही इधर जैसे ही बासुक महलों में पहुंचे हैं, बासुक की पत्नी ने पूछा है क्या बात है महाराज, क्यों उदास हो, क्या बात हो गई। बासुक ने सारी बात बताई कि आज हमने सार फांसे का खेल खेला और रानी हम उस खेल में हार गए। हमारी शर्त ये थी कि गर्भ की बाजी लगाई है, अगर तुम्हारे गर्भ से किसी लड़की ने जन्म ले लिया तो हमें अर्जुन के घर में जो लड़का पैदा होगा उसके साथ में शादी करनी पड़ेगी। जब ये सारी बात बताई तो रानी कहने लगी तुम्हें नहीं पता है, अगर हमारे गर्भ से हमारे घर में किसी बेटी ने जन्म लिया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ में हम अपने प्राणों को भी त्याग देंगे, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देंगे। और बोली कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी बाए मारे संग मर जाऊंगी, जो दिया हमारे गर्भ से अगर बेटा होगा तो हम बहुत खुशी मनाएंगे, अगर कन्या ने जन्म लिया तो उसे भी मार देंगे और खुद भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसा ही नहीं, इधर सारी बात बताने के बाद वो नागिनी बासुक को समझा करके कहने लगी है तो सुन बासुक की बात अरे सुन बासुक की बात इसे कोई नहीं जानता है कि गर्भ में लड़की पल रही है या लड़का, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज अगारी ईश्वर के अरे सुत जन्मे या लाला जा की खबर नहीं भरता, इधर नागिनी ने बासुक को समझाया है कि ये कोई नहीं जानता कि हमारे गर्भ से लाला होगा या लाली होगी। अगर आप शर्त लगा करके आए हैं हमारे गर्भ से किसी लड़की ने जन्म लिया तो उसे भी मार के मैं खुद मर जाऊंगी। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। इधर बासुक के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। हुआ ना हुआ वही हुआ जो नहीं चाहते थे। इधर नाम संस्कार करवाया गया है। अभिमन्यु के
जो संतान पैदा हुई उत्तरा के गर्भ से, उसका नाम रखा गया है परीक्षित। और जो बासुक के घर में लड़की जन्मी है, उसका नाम रखा गया है नवलदे। बोलिए परीक्षित महाराज की, नवलदे मैया की। इधर धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे, हुआ क्या, एक बार की बात है, बासुक अपनी सभा को, कचहरी को बंद करने के बाद में आ रहे हैं। जब कचहरी को बंद करके आए तो उन्होंने क्या देखा है कि उनकी लड़की छत के ऊपर केसों को सुखा रही है। बासुक ने देखा। लेकिन एक बात बताते चले दादा, बासुक की पत्नी ने बासुक की यह झूठ बोल दिया था कि हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। छिपा ली ये बात और एक दासी को दे दिया था कि इस लड़की को पालना। लेकिन महाराज को ये पता ना चले कि हमारे गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया है। वही लड़की बड़ी होकर के छत के ऊपर केस सुखा रही है। इधर बासुक ने देखा तो मन में सोचने लगे, और